नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आप भी कभी स्वप्न देखते होंगे और स्वप्न के प्रभाव और दुष्प्रभाव का ख्याल मन में अवश्य आता होगा। तो हमारे ऋषि मुनियों का स्वप्न के विषय में क्या वचन है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, ऋषि बांगभट्ट आयुर्वेद के महान विद्वान अष्टांग हृदयम में स्वप्न के विषय में क्या लिखे हैं। स्वप्न के प्रभाव दुष्प्रभाव का वर्णन शरीर स्थानम के 6वें अध्याय के 40वें श्लोक से 73वें श्लोक में स्वप्न के विषय में बहुत ही गहनता से विचार करके ऋषि बांगभट्ट वर्णन किए हैं। तो चलिए आज हम इसके विषय में जानेंगे कि स्वप्न होता क्या है और कौन से स्वप्न निष्प्रभावी होते हैं, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। कभी कभी लोगों की ऐसी मानसिकता हो जाती है कि कुछ चीजें, कुछ बातों को बोल देने पर उसको अपने में सोचने लगते हैं कहीं ऐसा होता तो नहीं है। इसलिए पहले हम चर्चा करेंगे निष्प्रभावी स्वप्न, जिस स्वप्न का कोई भी प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। तो जानते हैं कि स्वप्न होता क्या है। स्वप्न हम सभी संकलन अपने डायरी में किया हूं ताकि अच्छी तौर से इसका हम वर्णन कर पाए। स्वप्न एक अवस्था है। हमारे शरीर के 4 अवस्थाएं बताए गए हैं मुख्य रूप से। एक जागृत अवस्था, जैसे हम बोल रहे हैं, इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था के बाद ही स्वप्नावस्था आता है। मीन्स जब हमें नींद नहीं आई है और जगह भी नहीं है, दोनों के बीच में कुछ मन में भावनाएं आने लगते हैं, ख्याल आने लगते हैं, इसे स्वप्नावस्था कहा जाता है। तो यदि कोई स्वप्न देख रहा है तो ये समझिए कि उसको गहरी नींद नहीं आ रही है। यदि गहरी नींद आ रही है तो आप स्वप्न नहीं देख पाएंगे। गहरी नींद उसी को बोलते हैं सुषुप्ता अवस्था। ये जीवन के तीसरी अवस्था होते हैं, जो बताया गया है कि हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान का जब आभास करते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करते हैं तो इन सभी अवस्था में एक उच्च कोटि का अवस्था है तुरिया अवस्था। उस अवस्था को हमें प्राप्त करना पड़ता है। उसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। एक जागृत अवस्था है जो वर्तमान में हम पुस्तक पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, जिस चीज को समझते हैं, ये जागृत अवस्था है। उसके बाद ही स्वप्नावस्था, जो गहन निद्रा और जागृत अवस्था के बीच में एक अवस्था होते हैं, इसे ही स्वप्नावस्था बोलते हैं। इसमें हम अनेक विचारित और अविचारित भाव अपने स्मृति पटल पर लाते रहते हैं, जिसे हम स्वप्न कहते हैं। तो आप स्वप्न समझ गए होंगे। स्वप्न के बाद सुषुप्ति अवस्था आता है, उसके बाद तुरिया अवस्था आता है, इस पर हम नहीं जाएंगे। तो अब चलते हैं कि कौन कौन से स्वप्न निष्प्रभावी होते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं। स्वप्न 7 प्रकार के, अष्टांग हृदय में ऋषि बांगभट्ट स्वप्न के 7 प्रकार बताए हैं। 7 प्रकार, 7 टाइप्स ऑफ स्वप्न आर देयर। तो पहला क्या बताए हैं कि दृष्ट, जिस चीज को हम देखें। जैसे हम रास्ते में जा रहे थे, कोई व्यक्ति हमसे मिला था, उससे बात किए और वही स्वप्न में आ गया। दूसरा श्रुत, जो चीज हम कल सुने थे, किसी बात को सुने हैं और वही बात हमें स्वप्न में सुनाई दिया। तीसरा अनुभूत, कुछ हम अनुभव किए हैं, जैसे कि हमें चोट लगा है, उसके दर्द का अनुभव किए हैं और हमें स्वप्न में लग रहा है कि ऐसे ही पेन हमें हो रहा है, तो इसे अनुभूत स्वप्न कहते हैं। एक प्रार्थित होता है, किसी चीज की इच्छा हमें इच्छा है कि हम बहुत अच्छा कुछ कोई समाज के लिए कार्य कर देते और वही इच्छा स्मृति पटल पर स्वप्नावस्था में आ जा रहा है, इसे प्रार्थित स्वप्न कहते हैं। इसके बाद है कल्पित, कुछ हम कल्पना करते हैं, जो चीज हमसे परे है, हम जिसको नहीं कर पाएंगे ऐसा भी कल्पना करते हैं, वह भी स्मृति पटल पर कभी कभी स्वप्नावस्था में आता है, इसे कल्पित स्वप्न कहते हैं। इसके बाद होता है भाविक, जैसे इन सभी बिंदुओं से परे, न ही सुना है, न ही देखा है, न ही अनुभव किया है और न ही इच्छा किया है, ऐसे भी कुछ घटना हमारे स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, उसके शुभ और अशुभ सूचक फल का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। आगे है एक दोषज, किसी रोगी को यदि कोई स्वप्न आ रहा है, उसके बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। मुख्य रूप से ये आयुर्वेद के आचार्य थे, तो इस पुस्तक में रोगी के स्वप्न के बारे में
अधिकांश रूप से वर्णन किए हैं। यदि किसी को इसके बारे में बृहद जानकारी चाहिए तो इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, या मैं इसका फोटो आपके पास हम शेयर कर देंगे, आप यदि हमसे संपर्क करेंगे तो अब चलते हैं कि कौन स्वप्न बिल्कुल निष्प्रभावी होता है। बताया गया है कि जो पहले 5 बताए, यदि देखा हुआ स्वप्न रात में देख रहे हैं वो बिल्कुल निष्प्रभावी है। सुना हुआ मीन्स जो देखे हैं, सुने हैं, अनुभव किए हैं, या इच्छा कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, यदि वही स्वप्न या उससे संबंधित स्वप्न आप देख रहे हैं तो ये स्वप्न बिल्कुल निष्प्रभावी होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अष्टांग हृदय में ऋषि वामभट्ट लिखे हैं। इसलिए इस पर विश्वास करें कि जो स्वप्न आप देखे सुने हुए चीज देख रहे हैं वह स्वप्न बिल्कुल निष्प्रभावी है। और कौन से स्वप्न निष्प्रभावी होते हैं? दिन के देखे हुए स्वप्न बिल्कुल निष्प्रभावी होते हैं। यदि दिन में आपको स्वप्न कुछ दिखाई दे रहे हैं तो वह स्वप्न बिल्कुल निष्प्रभावी होते हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं। रात के भी बहुत छोटा सा स्वप्न यदि देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं लेकिन बहुत छोटा स्वप्न है, मीन्स पता ही नहीं चल रहा है कि बिल्कुल थोड़े देर के लिए क्षणिक स्वप्न देख रहे हैं, वह भी स्वप्न निष्प्रभावी होता है। और यदि रात में बहुत लंबा स्वप्न देख रहे हैं, लग रहा है कि कोई कहानी ही चल रहा है कि घर पहुंचे, घर से फिर खाना खाए, फिर उसके बाद कहीं घूमने गए, ऐसे करके बहुत लंबे समय तक स्वप्न देख रहे हैं, वह भी स्वप्न बिल्कुल निष्प्रभावी होता है। और बताया गया है कि रात्रि के प्रथम प्रहर का स्वप्न अल्प फलदायक होता है। रात्रि के प्रथम प्रहर क्या होता है? जैसे हम लोग दोपहर बोलते हैं कि दोपहर हो गया है, इसका मतलब कि दोपहर मिड डे में दोपहर होता है, 12 बजे दिन में दोपहर होता है। इसी प्रकार से रात में भी 12 बजे दोपहर होते हैं, उसे मध्य रात्रि हम कहते हैं, मीन्स रात्रि का दोपहर। तो रात्रि में 4 पहर और दिन में 4 पहर, ये लेकर के 8 पहर होते हैं। इसलिए रात्रि को यदि 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 4 प्रहर में बच जाएगा। तो बताया गया है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में, मीन्स रात्रि के पहले 3 घंटे में जो स्वप्न देखते हैं उसका फल बहुत ही कम होता है, मीन्स उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि रात्रि के मध्य में कोई स्वप्न देख रहे हैं वह फलदायक होता है, मीन्स शुभ और अशुभ सूचक होता है, लेकिन वह भविष्य में कहीं उसका फल मिल सकता है, उसके शुभ अशुभ प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकते हैं। तीसरे प्रहर, यदि रात्रि के तीसरे प्रहर में मीन्स 12 बजे से 3 बजे रात्रि के बीच में सुबह में आप कोई स्वप्न देख रहे हैं तो वह स्वप्न शुभ और अशुभ फल तुरंत ही देता है, मीन्स या तो उसी समय आपको शुभ अशुभ फल का आभास हो जाएगा या घटित हो जाएगा, या 2-4 दिन में ही आपके ऊपर उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बताया गया है कि रात्रि के तीसरे प्रहर में स्वप्न देख रहे हैं और यदि स्वप्न देखने के बाद फिर सो जा रहे हैं तब भी इस स्वप्न का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता है। मीन्स तीसरे प्रहर में स्वप्न देखे हैं लेकिन स्वप्न देखने के बाद फिर नींद आ गई, तब भी उस स्वप्न का प्रभाव न मानिए, उस स्वप्न का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने वाला नहीं है। यदि रात्रि के तीसरे प्रहर में स्वप्न आप देख रहे हैं और स्वप्न के बाद नींद नहीं आती है, यदि स्वप्न देखने के बाद आप सोते नहीं हैं, तभी वह स्वप्न आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। आगे चलते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि दुह स्वप्न को देखने के बाद जो स्वप्न आपके ऊपर दुष्प्रभाव देने वाला है, ऐसे स्वप्न को यदि आप देख रहे हैं तो उसका चर्चा किसी से नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। और ऐसा भी बताया गया है कि यदि कुछ दुस्वप्न देख रहे हैं तो सुबह प्रभु का आराधना करें, पूजा अर्चना करें, दान पुण्य करें, इससे स्वप्न के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। तो ये रहा स्वप्न के प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन से स्वप्न देखने पर कौन सा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन एक बात बताते चलें कि यह बहुत ही बृहद ज्ञान है
और बहुत ही विस्तार से इसमें चर्चा किया हुआ है, तो सभी बिंदुओं को डिस्कस नहीं किया जा सकता है और सभी बिंदु डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कुछ ही विषय हम आपके समक्ष लेकर आया हूं। यदि आपको बृहद जानकारी चाहिए तो मेरे दूरभाष नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं इसके फोटोकॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या इस पुस्तक को भी खरीद सकते हैं, अष्टांग हृदयम, ऋषि बांग भट्ट के द्वारा रचित अष्टांग हृदयम। इसमें बहुत ही सहजता से स्वप्न के बारे में वर्णन किया गया है, शरीर स्थानम अध्याय। तो आज हम यही अपने वाणी का विराम देता हूं। आपको यह विषय कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।